जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में, क्योंकि इन्होंने आज देर रात्रि 2:35 पर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया है, यानी कि 17 फरवरी की देर रात में। ये छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंदगिरी तीर्थ में सारा कार्यक्रम हुआ। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर है कौन, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम जानेंगे जैन धर्म में सलेखना का अभिप्राय क्या होता है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म से कितना अलग है, सब इस पे डिटेल में हम जानेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। पूर्ण जागृतावस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन का उपवास लिया था और अखंड मौन धारण कर लिया था। अखंड मौन का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में अपने मुख से एक भी शब्दों का उच्चारण नहीं करना, यानी कि बोलना नहीं है, जिसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोगों का डोंगरगढ़ में जुटना शुरू हो गया। आज यानी कि 17 तारीख की बात की जा रही है, 2:35 पर रात्रि में इनका शरीर त्याग किया गया इनके द्वारा। और इनके अगर हम बात करेंगे कि अंतिम संस्कार विधियों की, तो आज दोपहर को 1 बजे उनकी सारी संस्कार विधियां होंगी, यानी कि 18 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनका नाता रहा है। पिछले साल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी डोंगरगढ़ पहुंचकर मुनि का आशीर्वाद लिए थे। तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सूचित किया था और बताया था कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। 17 फरवरी को ये सारा घटनाक्रम हुआ और 18 फरवरी को इनके लिए विशेष पूजन करके इनके शरीर को एक तरह से परमात्मा में लीन कराया जाएगा। इनके अंतिम संस्कार की पूर्ति की जाएगी। इनके जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उन्होंने अपने जाने के बाद या जाने से पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं कर दी थी कि जैन परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 6 फरवरी 2024 की बात है, तो 6 फरवरी 2024 को दोपहर निर्यापक श्रमण मुनिश्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संघ संबंधी कार्यों से निवृत्ति ले ली थी और उसी दिन आचार्य पद का त्याग कर दिया था। उन्होंने आचार्य पद के योग्य प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग्य समझा था और तभी उन्हें आचार्य पद देने की घोषणा कर दी थी। यानी कि मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के देह त्याग के बाद अब जो उनके पद पर रहेंगे वो है समय सागर जी महाराज। आचार्य श्री द्वारा पिछले 4 सालों से किसी को दीक्षा नहीं दी गई थी। आखिरी बार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 28 नवंबर 2018 को दीक्षांत समारोह हुआ था। इसमें 10 मुनि को दीक्षा दी गई थी। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 में शरद पूर्णिमा को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज देश के ऐसे अकेले आचार्य थे जिन्होंने अब तक 505 मुनि आरिका ऐलक छुल्लक दीक्षा दी है। आचार्य श्री कुंथु सागर महाराज का नाम दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने अब तक 325 दीक्षाएं दी हुई हैं। दमोह के कुंडलपुर में चल रहे महोत्सव में आचार्य श्री अब एक साथ 500 से ज़्यादा दीक्षा देने जा रहे हैं। वर्तमान में आचार्य श्री का सत्संग देश का सबसे बड़ा सत्संग है, जिसमें 300 से ज़्यादा मुनि श्री और आरिका हैं। आचार्य श्री के बिहार के बीच भी सबसे ज़्यादा सत्संग उनके साथ होता रहता है। आचार्य श्री ने पहली दीक्षा छतरपुर जिले के दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में 8 मार्च 1980 को मुनि श्री समय सागर महाराज को दी। दूसरी दीक्षा सागर जिले के मोराजी भवन में 15 अप्रैल 1980 को दी, जिसमें मुनि श्री योग सागर और मुनि श्री नियम सागर महाराज दीक्षित हुए। छतरपुर के नैनगिरी सिद्ध क्षेत्र में मुनि श्री क्षमा सागर, मुनि श्री संयम सागर और मुनि श्री सुधा सागर को 20 अगस्त 1982 को दीक्षा दी थी। दीक्षा देने या दीक्षा लेने वालों में आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के भाई मुनि श्री समय सागर और मुनि श्री योग सागर हैं।
जो लोग दीक्षा प्राप्त किए थे। आचार्य श्री की गृहस्थ जीवन की 2 बहनें शांता और सुवर्णा दीदी भी दीक्षा ले चुकी हैं, यानी कि पूरा परिवार जैन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है। विद्यासागर महाराज को आचार्य पद की दीक्षा आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने 22 नवंबर 1972 को अजमेर राजस्थान के नसीराबाद में दी थी। इसके बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज से आचार्य श्री के मार्गदर्शन में ही 1 जून 1973 को संलेखना लेकर समाधि ली थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक गुरु ने पहले शिष्य को दीक्षित किया और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में संलेखना पूर्वक समाधि मृत्यु ली हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे बड़े बड़े देश के जो पदों पर आसीन हैं उन लोगों ने शोक व्यक्त किया और एक तरह से उनके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की रात्रि 2:35 पर चंद्रागिरी तीर्थ डोंगरपुर में समाधि हो गई है। वे ईश्वर रूपी संत थे। शिक्षा का हाथ करघा पर बना कपड़ा पहनने का उनका संदेश हमें महात्मा गांधी का संदेश याद दिलाता है और ये डाला है दिग्विजय सिंह ने। और ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकनें लगी हुई थी। इन पर भी हम एक प्रोग्राम लेके आएंगे। हम बताएंगे कि दिग्विजय सिंह हैं कौन, इनका कांग्रेस से पूरा रिश्ता क्या है। अब हम जानेंगे कि जैन धर्म क्या है और इसके अंदर संलेखना विधि का क्या प्रावधान है, जिसे आप समझ सकते हैं कि एक जीवित व्यक्ति इस विधि का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है और इस विधि को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम समय में लिया हुआ था। तो आइए इसको डिटेल में हम जानते हैं। संलेखना क्या होता है, जिसके द्वारा समाधि या संथारा किया जाता है। संलेखना शब्द का अर्थ ही समाधि होता है या सथारा होता है। मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है, जिसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि या संलेखना कहा जाता है। इसे ही श्वेतांबर साधना पद्धति में संथारा कहा जाता है। संलेखना 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत्य धन लेखना, इसका अर्थ है सम्यक प्रकार से काया और कषायों को कमजोर करना। यह श्रावक और मुनि दोनों के लिए बताई गई है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पास देखकर सब कुछ त्याग देता है। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, व्रतधारी श्रावक मरण के समय होने वाली संलेखना को प्रतिपूर्वक सेवन करे। जैन ग्रंथों में संलेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। जीवितांशसा यानी कि संलेखना लेने के बाद जीने की इच्छा करना। मरणांशसा वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की इच्छा करना। मित्रानुराग, अनुराग के द्वारा मित्रों का स्मरण करना। सुखानुबंध, पहले भोगे हुए सुखों का स्मरण करना। निदान, आगामी विषय भोगों की वांछा करना। संलेखना विधि के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त बशड़ी श्रावण बेलगोला जो जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना ली थी, जो इतिहास में मिलता है। दोहू हुंदी निषिद्ध शिलालेख जो पश्चिम गंगा डायनेस्टी के राजा नीति मार्ग के संलेखना लेने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। राजा जैन धर्म में आस्था रखते थे, तो ये दोहा हुंदी निषिद्ध शिलालेख जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो उस समय के राजा नीति मार्ग प्रथम थे, उन्होंने संलेखना ली थी। क्या ये आत्महत्या होता है? तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म में भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। जैन धर्म में एक छोटे से जीव की हत्या भी पाप मानी गई है, तो आत्महत्या जैसा कृत्य तो महापाप कहलाता है। सभी धर्मों में आत्महत्या करना पाप माना गया है। आम जैन श्रावक संथारा तभी लेता है जब डॉक्टर परिजनों को बोल देता है कि अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, तभी यह धार्मिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जब मृत्यु नज़दीक होती है तभी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में परिजनों की सहमति और जो संथारा लेता है उसकी सहमति हो तभी यह विधि ली जाती है, संथारा या संलेखना। ठीक है, इसको क्लियर इस पर समझिएगा। यह विधि छोटा बालक या स्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता है। इस विधि में क्रोध और आत्महत्या के भाव नहीं पनपने चाहिए। यह जैन धर्म की भावना है। इस विधि द्वारा आत्मा का कल्याण होता है, तो फिर यह आत्महत्या कैसी हुई, ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं।
समाधि और आत्महत्या में अति सूक्ष्म भावनिक बड़ा अंतर है। समाधि में समतापूर्वक देह आदि संपूर्ण अनाम्य पर प्रति उदासीन रहना होता है। आत्महत्या अर्थात इच्छा मृत्यु में मन संताप यानी कि संक्लेश, चिंता, प्रतिशोध, निराश, हताश, परापेक्षा भाव, आग्रह, आसक्ति जैसी दुर्भावना होती है। जैन साधु व साध्वी असाध्य रोग होने पर, अशोध उपचार करने पर भी, शरीर काल क्रमशः अशक्त होने पर निष्पृह भाव पूर्वक आत्म स्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में आरोग्य व अहिंसक आचरण के अनुकूल आहार पानी व उपचार स्वीकार करते हैं। भोजन व पानी छोड़कर मृत्यु का इंतजार नहीं किया जाता है, अपितु शरीर इसे अस्वीकार करता है, तब इसे जबरन भोजन पानी बंद करते हैं अथवा बंद हो जाता है। जैन दर्शन अध्यात्म कर्म सिद्धांत का अध्ययन किए बिना जैन आचार संहिता पर आक्षेप करना वैचारिक अपरिपक्वता का सूचक है। आत्मोपलब्धि के आराधक सत्कार के लिए आहार पानी ग्रहण करते हैं। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अमर अर्थात नित्य सनातन माना गया है। जैन साधुओं से परामर्श व जैन आचार संहिता का करने के बिना अपने विचार दूसरों पर लादना यह भी कानून बाह्य हरकत होता है, ऐसा जैन मुनियों द्वारा कहा जाता है। और उनके अनुसार संलेखना किसी भी प्रकार से आत्महत्या जैसी चीज में नहीं माना जाता है। संलेखना को मोक्ष प्राप्ति की एक तपस्या माना जाता है। संथारा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। संथारा मैंने आपको पीछे ही बताया, लेकिन थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वह खुद को एक कमरे में बंद कर रखकर खाना पीना त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधि मरण, पंडित मरण अथवा संथारा भी कहा जाता है। भारतीय कानून की बात करेंगे तो इस प्रथा के बारे में जीवन का अधिकार बनाम मरने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से बहस चल रही थी। कहाँ पर? राजस्थान हाई कोर्ट में। ये घटनाक्रम 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे आत्महत्या मानते हुए इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद ये घटनाक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है 2016 में। 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और संलेखना पर प्रतिबंध हटा दिया, यानी कि इसे आत्महत्या की कैटेगरी से बाहर किया गया 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। धर्म जो है भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी, यानी कि जिन भगवान, ठीक है, इसको समझिएगा। सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म से ही विभाजित एक धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म हुआ करता है। समेत शिखर, राजगीर, पावापुरी, गिरनार, शत्रुंजय, श्रवणबेलगोला आदि जैन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। पर्युषण पर्व या दशलाक्षणी और श्रुत पंचमी इनके मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। अहमदाबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल, राजस्थान आदि के अनेक जैन आजकल भारत के अग्रगण्य उद्योगपति और व्यापारियों में गिने जाते हैं। भारत की इकोनॉमी में, भारत की राष्ट्रीयता में, भारत में राष्ट्रवाद को लेकर जैन तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जैन धर्म का उद्भव की स्थिति अस्पष्ट है। जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म का वस्तु का स्वभाव समझाता है, इसलिए जब से सृष्टि है तब से धर्म है और जब तक सृष्टि है तब तक धर्म रहेगा। अर्थात जैन धर्म सदा से अस्तित्व में था और सदा रहेगा। इतिहासकारों द्वारा जैन धर्म का मूल भी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है, जो हिंद आर्य प्रवास से पूर्व की देसी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। सिंधु घाटी से मिले जैन शिलालेख भी जैन धर्म के सबसे प्राचीन धर्म होने की पुष्टि करते हैं। अन्य शोधार्थियों के अनुसार श्रमण परंपरा ऐतिहासिक वैदिक धर्म के हिंद आर्य प्रथाओं के साथ समकालीन और पृथक हुआ, यानी कि ये जो श्रमण परंपरा है, जैन परंपरा है, ये वैदिक धर्म और हिंद आर्य, जिसे हम इंडो आर्यन भी कह सकते हैं, कि प्रथाओं के समकालीन था और इन्हीं से ये पृथक हुआ, इन्हीं से अलग हुआ। ठीक है। जैन धर्मों या जैन धर्म के ग्रंथों की बात करें, जिन्हें हम आगम कहते हैं, जैन ग्रंथ आगम के अनुसार वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में आया। यहीं से जो तीर्थकर परंपरा प्रारंभ हुई, यह भगवान महावीर या वर्धमान तक चलती रही, जिन्होंने ईसा
से 527 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर के समय से पीछे कुछ लोग, विशेषकर यूरोपियन विद्वान, जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। उनके अनुसार यह बौद्ध धर्म के पीछे उसी के कुछ तत्वों को लेकर और उनमें कुछ ब्राह्मण धर्म की शैली मिलाकर खड़ा किया गया। जिस प्रकार बौद्धों में 24 बुद्ध हैं, उसी प्रकार जैनों में भी 24 तीर्थकर हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जब हम इसकी ऐतिहासिक रूपरेखा और मान्यताओं की बात करते हैं तो जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इस धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अनेक तीर्थकरों का आविर्भाव होता रहता है। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में ऋषभ प्रथम और महावीर अंतिम तीर्थकर थे। महावीर के 11 गणधर, गणधर का तात्पर्य मुख्य शिष्य से माना जाता है। तो महावीर के या महावीर स्वामी के 11 मुख्य शिष्य थे या 11 गणधर थे। ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं: इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, व्यक्त स्वामी, सुरधर्मा स्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित गौतम, अचल भ्राता, मेतार्य स्वामी और प्रभाष स्वामी। महावीर स्वयं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके सभी गणधर ब्राह्मण थे। इनमें गौतम, इंद्रभूति और सुधर्मा को छोड़कर 9 गणधरों ने महावीर भगवान के जीवन काल में ही देह त्याग दिया। जिस रात्रि को महावीर स्वामी ने निर्वाण पाया, उसी रात्रि को गौतम इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर निर्वाण के पश्चात सुधर्मा 20 वर्ष तक जैन संघ के अधिपति रहे। बाद में संघ का भार जम्बू स्वामी के सुपुर्द कर दिया गया और इस प्रकार जैन परंपरा आगे बढ़ती रही। जम्बू स्वामी के पश्चात केवल ज्ञान और निर्वाण गमन के द्वार बंद हो गए। पार्श्वनाथ की मान्यता का अनुसरण कर लिच्छवी कुलोत्पन्न महावीर ने चतुर्विध संघ को दृढ़ बनाने के लिए गणतंत्रवादी आदर्श पर संघ के नियमों को संगठित किया। निर्ग्रंथ धर्म का प्रचार करने के लिए ज्ञात पुत्र महावीर ने बिहार में राजगृह, चंपा जो आज भागलपुर जिला है, मछिया यानी कि आज का मुंगेर जिला, वैशाली जो बसाड़ के नाम से जाना जाता है और मिथिला यानी कि जनकपुर आदि तथा उत्तर प्रदेश में बनारस, कौशाम्बी जिसे उस समय कोसम के नाम से जाना जाता था, वर्तमान अयोध्या, श्रावस्ती को सहेट या महेट कहते थे, सहेट महेट, और थूड़ा जो स्थानेश्वर है आदि स्थानों में विहार किया। उस समय यही आर्य क्षेत्र कहलाता था, शेष क्षेत्र अनार्य था। मगध के राजा बिंबिसार यानी कि श्रेणिक और अजातशत्रु कुड़िक को जैन धर्म का अनुयायी कहा गया। राज सिंह श्रेणिक द्वारा महावीर से प्रश्न पूछे जाने का उल्लेख जैन शास्त्रों में आता है। चंपा नगरी में महावीर भगवान के समवस्त्रित होने पर अजातशत्रु का अपने दल बल सहित उनके दर्शनार्थ गमन करने का वर्णन प्राचीन आगमों में मिलता है। नंद राजाओं के समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र बड़े प्रतिभाशाली जैन आचार्य हुए, जिन्होंने जैन धर्म को समुन्नत बताया। आचार्य महागिरी स्थूलभद्र के प्रधान शिष्यों में से थे। तत्पश्चात पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना जिसे कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना, उसी का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। तत्पश्चात पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य 325 से 302 ईसा पूर्व का राज्य हुआ। इस समय मगध में भयंकर दुष्काल पड़ा और जैन साधु मगध छोड़कर चले गए। दुष्काल समाप्त होने पर जब लौट कर आए तब पाटलिपुत्र में जैन आगमों की प्रथम वाचना हुई, जो पाटलिपुत्र वाचना के नाम से जानी जाती है या कही जाती है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन दीक्षा ग्रहण की और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में देह त्याग किया। चंद्रगुप्त के अशोक के पौत्र राजा संप्रति का नाम जैन ग्रंथों में बहुत आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद से इस धर्म को अपनाते हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध में बताया जाता है इतिहासकारों के माध्यम से कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध जब हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, जिनसे जान और माल दोनों की। तो जिसके बाद से अशोक को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो एक तरह से धम्म के मार्ग पर चले जाते हैं। आचार्य महागिरी के शिष्य सुहस्ती ने संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित किया। संप्रति ने महाराष्ट्र, आंध्र, द्रविड़,
कुर्ग आदि प्रदेशों में अपने सुभटों को भेजकर जैन श्रमण संघ की विशेष प्रभावना की। कलिंग का सम्राट खारवेल जैन धर्म का परम अनुयायी था। मगध का राजा नंद जो जिन प्रतिमा उठा कर ले गया था उसे वह वापस लाया। कटक के पास उदयगिरी से प्राप्त शिलालेखों से पता चलता है कि खारवेल ने ऋषभ की प्रतिमा निर्माण कराई और जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाएं खुदवाई। तत्पश्चात ईस्वी सन के पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल्ल से उत्तेजित किए जाने पर काल काचार्य का ईरान जाकर शक राजाओं को हिंदुस्तान में लाने का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। कालकाचार्य को प्रतिष्ठान यानी कि पैठन महाराष्ट्र के राजा सातवाहन का समकालीन बताया गया है। फिर आचार्य पादलिप्त, वज्रस्वामी और आर्य रक्षित ने संघ का अधिपतित्व किया। इस प्रकार जैन धर्म की उन्नति होती है और लगातार होती गई और अब वह दूर दूर तक फैलने लगा था। मथुरा में ईस्वी सन के आरंभ के जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनसे पता लगता है कि किसी समय मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है वर्तमान समय में, तथा व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग इस धर्म के अनुयायी थे। यहाँ के शिलालेखों में जो जैन आचार्यों के गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है वह भद्र बाहु के कल्पसूत्र के स्थाविरावली में ज्यों का त्यों मिलता है। ईस्वी सन 360 से 73 तक के लगभग आर अस्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में जैन आगमों की दूसरी वाचना हुई। इससे भी मथुरा के महत्व का पता चलता है जैन मुनियों के लिए। इस काल के प्रमुख जैन आचार्यों में उमास्वामी, कुंदकुंद, सिद्धसेन और समंत भद्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल से जैन साहित्य को पुष्पित और पल्लवित किया है। गुप्त राजाओं का काल भारतवर्ष का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय जैन धर्म उत्तरोत्तर उन्नत दशा को प्राप्त होता गया। गुजरात में गिरनार और शत्रुंजय जैन के परम तीर्थों में माने गए हैं। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में देवर्धिगणी क्षमा श्रवण के अधिपतित्व में वल्लभी में जैन आगमों की अंतिम वाचना स्वीकार कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। आगे चलकर चावड़ा वंश के राजा वनराज ने राजगद्दी पर आसीन होने के पूर्व जैन मुनि सील गुड़ सूरी के उपदेश से प्रभावित होकर गुजरात का प्रसिद्ध अड़हिलपुर पाटण नाम का नगर बसाया। आचार्य हरिभद्र और अकलंक जैसे प्रकांड विद्वानों का इस समय जन्म हुआ, जिन्होंने न्याय, सिद्धांत आदि विषयों पर ग्रंथ लिखकर जैन धर्म को समुन्नत किया। फिर चालुक्य वंश के संस्थापक राजा मूलराज 961 से 996 तक जैन मंदिर का निर्माण कराया। अड़हिलपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र, जिनका जन्म 1088 ईस्वी माना जाता है, के समकालीन थे। सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनका भतीजा कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर बैठता है। कुमारपाल हेमचंद को राजगुरु की तरह मानते थे। इस समय आदर्श जैन राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राणी हिंसा, शिकार, मांस भक्षण आदि को रोकने की घोषणाएं की गई और यज्ञ के अवसर पर पशु हिंसा के बदले ब्राह्मणों को अनाज होम करने का आदेश दिया गया। इसी समय वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों ने गिरनार, शत्रुंजय तथा आबी पर्वतों पर कलापूर्ण भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, खासकर दिगंबर जैनों का वहां पर प्रवेश हुआ। ईसा सन की प्रारंभिक शताब्दियों से ही तमिल साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चोल और चेर इस धर्म के अनुयायी बने। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास राज्य के उत्तरी भाग, कुर्ग, आंध्र और मैसूर राज्य में अनेक जैन धर्मानुयायी लोग बसते थे। इस जानकारी का पता इन स्थानों के जीर्ण शीर्ण देवालयों और शिलालेखों से चलता है। कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का मुख्य धाम था। दिगंबर आचार्य समंत भद्र और पूज्यपाद ने इस प्रदेश में घूम घूम कर जैन धर्म का अभ्युत्थान किया था, प्रचार किया था। गंग और राष्ट्रकूट राजवंशों के आश्रय से जैन धर्म उन्नत हुआ। गंगवंशी राजा राजमल्ल के मंत्री और सेनापति तथा सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र के गुरु चामुंडराय ने सन 980 में अरिष्ट नेमि का भव्य देवालय और गोमटेश्वर में बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया। चामुंडराय सुप्रसिद्ध कवि रत्न का आश्रयदाता था। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में अमोघ वर्ष प्रथम, जो 815 से 877 ईस्वी तक अमोघ वर्ष
प्रथम थे जैन आचार्य जिनसेन के शिष्य माने जाते हैं। अमोघ वर्ष ने जिनसेन के शिष्य गुणभद्र को भी आश्रय दिया था। कदम्बवंशी भी अधिकतर जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। मुसलमानों के राज्य में अनेक बादशाहों ने जैन मुनियों को सम्मानित कर उच्च पद पर बैठाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक इसका कार्यकाल माना जाता है ने रत्न शेखर सूरी को तुगलक सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिरप्रभ सूरी के और सम्राट अकबर जो था 1556 से 1905 इसका कार्यकाल माना जाता है ने हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। इस प्रकार औरंगजेब की अगर बात करें तो 1659 से 1707 की बात की जाए तो इसने अपने दरबार के जवेरी शांतिदास जैन को शत्रुंजय पर्वत और उसकी 2 लाख की आमदनी तथा अहमद शाह बहादुर जो 1748 से 1745 का था ने जगत सेठ महताब राय को पारसनाथ पर्वत देकर पुरस्कृत किया था। हालांकि ये जो मुसलमानों की बात की जा रही है यहाँ पे मुगल काल की ये चर्चा की जा रही है, तो जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है क्योंकि मुगल काल विदेश से आए हुए थे, भारत में बसे हुए थे और इनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जा रहा था और इनके अपने शासन काल में जैन मुनियों को इस प्रकार से भेंट किए जा रहे थे जो जैन मुनियों का पहले से ही पैतृक या उनका अपना था। लेकिन खैर ऐतिहासिक परिदृश्य में उनके शासनकाल में ये सारी व्यवस्थाएं हुई थी तो उनको इस प्रकार से उद्धृत किया गया है। हमने जब आपको सारी चीज़ें बताई तो उसमें हमने दिगंबर शब्द बोला कि ये दिगंबर थे। एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं, यानी कि जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न यानी कि दिगंबर जिनकी जो वस्त्र हैं, दिशाएं हैं, धरती आसमान और हमारी चारों दिशाएं हैं, यानी कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं, नग्न साधु होते हैं। और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, व्हाइट कलर जिसे हम कहते हैं। इन्हीं मुख्य विभिन्नताओं के कारण यह 2 संघ बने हुए थे। इतिहासकारों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से दिगंबर और श्वेतांबर में कब मतभेद हुआ था इसकी भी जानकारी मिलती है। महावीर भगवान के पश्चात जैन स्थविरों की परंपरा से पता लगता है कि आचार्य भद्रबाहु के समय तक दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में विशेष मतभेद नहीं था। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास ये दोनों परंपराएं जुड़ी या जुदी पड़ गई। दोनों संप्रदायों में निम्नलिखित मुख्य भेद प्राप्त होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष के लिए नग्नत्व को मुख्य बताया गया है, जबकि श्वेतांबर मोक्ष पाने के लिए नग्नत्व को आवश्यक नहीं मानते हैं। दिगंबर स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया है। दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य आगम ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानते, यानी कि जो दिगंबर हैं श्वेतांबर के आगम ग्रंथ को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय में सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हो जाने पर कवलाहार नहीं करते हैं। आपने सुना होगा जैन अस्थविरावली, जैन अस्थविरावली, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो भद्रबाहु ने अपने कल्पसूत्र में जैन आचार्यों की अस्थविरावली दी है। इनके अनेक गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। इनके नाम मथुरा में कंकाली टीले के शिलालेखों में भी उत्कीर्ण है। दिगंबर संघ क्या है? तो मूल संघ दिगंबर मत के अनुसार विक्रम संवत 26 में मूल संघ के प्रख्यात आचार्य अरहलधली ने अपने संघ को 4 शाखाओं में विभक्त किया गया। इन्हें गुप्त या विशाख भी कहा जाता है। नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ, ये 4 प्रकार की शाखाएं थीं। नंदी संघ के अनुयायी नंदी वृक्ष के नीचे चातुर्मास करते थे। इस संघ के नेता माघ नंदी थे। सेन संघ के अनुयायी झाड़ियों के नीचे चातुर्मास करते थे। इनके नेता जिन सेन थे। सिंह संघ के अनुयायी सिंह की गुफाओं में चातुर्मास करते थे। इनके नेता सिंह थे। देव संघ के अनुयायी देवदत्ता नाम की गणिका के घर में चतुर्मास करते थे। इनके नेता देव थे। इन शाखाओं के और भी उपभेद हैं जो शाखाओं के नेता साधुओं के नाम पर रखे गए। मूल संघ का सबसे पहला उल्लेख 482 के नोड़ मंगल के एक दान पत्र में मिलता है, विश्वित संवत 482। अन्य संघों में जैसे देवसेन ने अपने दर्शन सार में यापनीय आदि संघों का उल्लेख किया है। द्राविड़, काष्ठा और माथुर संघ को उन्होंने जैन भाषा कहा है। 20 पंथ क्या है? जैन श्वेतांबरों में चैत्यवासी या मठवासी जति या श्रीपूज्य नाम से और वनवासी संवेगी नाम से कहे जाते हैं। वैसे ही दिगंबरों के
भट्टारकों को मठवासी और नग्न मुनियों को वनवासी शाखा के अवशेष समझना चाहिए। यद्यपि ध्यान रखने की बात है कि श्वेतांबर संप्रदाय की भांति दिगंबर संप्रदाय में चैतन्यवासी नाम के किसी पृथक संगठन का उल्लेख नहीं मिलता है। मालूम होता है चैतन्यवासी या मठवासी हो जाने पर दिगंबर साधु प्रायः नग्न ही रहते थे, लेकिन आगे चलकर उनमें वस्त्र धारण करने की प्रवृत्ति चल पड़ी। विक्रम की 16वीं शताब्दी के विद्वान श्रुत सागर ने लिखा है कि काली काल में म्लेच्छ यानी यतियों को नग्न अवस्था में देखकर उपद्रव करते रहे, इसलिए मंडप दुर्ग यानी कि मांडू में श्री वंशंत कीर्ति स्वामी ने उपदेश दिया कि मुनियों को चर्या आदि के समय चटाई टाट आदि से शरीर को ढक लेना चाहिए और चर्या के बाद चटाई आदि को उतार देना चाहिए। ये वसंत कीर्ति चित्तौड़ की गद्दी के भट्टारक थे और विद संत्र 1264 के विक्रम संवत 1264 के लगभग विद्यमान थे। इन्हीं वसंत कीर्ति भट्टारक के अनुयायी 20 पंथी कहे गए। 20 पंथ के अनुयायी भट्टारकों को अपना परम गुरु मानते थे। इनके मंदिरों में क्षेत्रपाल और भैरव आदि देवों की प्रतिमाएं रहती हैं। इन प्रतिमाओं की केसर से पूजा होती है, पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है, इन पर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ये भट्टारक गांव और बाग बगीचों के मालिक होते, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते, दूसरे मुनियों को आहार देते, दानशालाएं निर्माण कराते, गद्दे तकियों पर बैठते, पालकी में चलते और इनके ऊपर छत्र चमर डुलाए जाते हैं। कारकल मठ के महाधिपति ललित कीर्ति इसी प्रकार के भट्टारक थे जो 1907 में विद्यमान थे। 13 पंथ क्या थे? चैतन्यवासियों का विरोध करने के लिए जो काम विधिमार्ग के विद्वानों ने श्वेतांबर संप्रदाय में किया, वही काम चैतन्यवासी भट्टारकों का विरोध करने के लिए दिगंबर संप्रदाय 13 पंथ ने किया। इस पंथ के अनुयायी प्राचीन काल से चले आते हुए कठोर नियमों के पालने में धर्म मानते हैं और वन में वास करने वाले मुनियों को सच्चा मुनि स्वीकार करते हैं। सन 1626 में पंडित बनारसी दास ने आगरा में जिस शुद्ध आमनाग का प्रचार किया, वही आगे चलकर 13 पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13 पंथ नाम जब प्रचलित हो गया तब भट्टारकों का मार्ग 20 पंथ कहा जाने लगा। स्थानक वासियों के 13 पंथ से इन्हें भिन्न समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्वेतांबरों की भांति दिगंबरों में भी मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक नाम के उप संप्रदाय पाए जाते हैं। तारण पंथ मूर्ति पूजा के विरोध में उत्पन्न है। तारण स्वामी ने इस पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायी तारण स्वामी द्वारा रचित 14 ग्रंथों को वेदी पर स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। जैन दर्शन के प्रखर विद्वान पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री के अनुसार तारण पंथ और स्थानकवासी जैसे संप्रदाय की उत्पत्ति में मुसलमानों का मूर्ति पूजा विरोध भी एक कारण माना जाता है। श्वेतांबर मूर्ति पूजकों के गच्छ क्या होते हैं? तो श्वेतांबर मूर्ति पूजकों को पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी अथवा मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य गच्छों के नामों में मतभेद देखने में आता है। अनेक पत्रकों में सुप्रसिद्ध गच्छों के नाम भी पाए जाते हैं। उद्योतन सूरी के समय जो लगभग ईस्वी 937 में थे, इन गच्छों का आरंभ हुआ माना जाता है। कहते हैं उद्योतन सूरी के 84 शिष्यों ने 84 गच्छों की स्थापना की। समय समय पर गच्छों के नामों में संशोधन परिवर्तन होता रहा। समस्त गच्छों के ऊपर एक श्री पूज्य होता है। साधुओं के चातुर्मास आदि के संबंध में वह अपना निर्णय देता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी साधु को संघ के बाहर कर सकता है। जैन परंपरा में गच्छ में मुनियों या साधुओं के ऊपर एक आचार्य पद होता है। उसके नीचे उपाध्याय और उपाध्याय पद के नीचे पन्यास होता है जो यतियों की क्रियाओं का ध्यान रखता है। पन्यास पद के नीचे गणि पद होता है, वह भगवती सूत्र तक का अभ्यासी होता है। जिन मुनियों का महानिषेध तक का अभ्यास एवं योगोध्वन किया हुआ होता है, वे ही श्रावकों को व्रत दे सकते हैं। 84 गच्छों में उपकेश, खरतर, तपा, त्रिसुस्तिक, पायचंद यानी कि पार्श्वगच्छ, पुनमिया, अंचल और आगमिक आदि गच्छ मुख्य हैं। स्थानकवासी संप्रदाय क्या था? स्थानकवासियों की समस्त क्रियाएं स्थानक यानी कि उपाश्रय में होती हैं, इसलिए ये स्थानकवासी कहे जाते हैं। इन्हें ढूंढिया, बिस्तोला अथवा साधु मार्गी भी कहते हैं। ये भी मूलतः श्वेतांबर ही हैं, लेकिन अविच्छिन्न काल से आ रही मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते हैं और जैन धर्म के 45 आगमों में से केवल 32 आगमों को ही ये अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण मानते हैं। इसके संस्थापक लोंका शाह थे, जो अहमदाबाद में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक वर्ग के मुनियों के आदेशानुसार जैन शास्त्रों की नकल या प्रतिलिपियां
किया करते थे। कुछ जैन मुनियों के साथ इनके द्वारा किए गए प्रतिलिपि कार्य में दोष के कारण विवाद हुआ और बाद में इन्होंने द्वेषपूर्ण तरीके से यह प्रचारित करना शुरू किया कि इन्हें आगमों के अध्ययन से पता चला कि इनमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है तथा सभी आगम प्रमाण नहीं माने जा सकते। आगे चलकर सन 1467 में लोक साधु बन गए। इन्होंने लोंग का अथवा लुपांक संघ चलाया। भाणजी नामक श्रावक उनका प्रथम शिष्य हुआ। वीर के पुत्र लवजी ने लोकामत में सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सन 1653 में ढूंढिया नामक संप्रदाय चलाया जो बाद में लोकामत का ही समर्थक हुआ। इस संप्रदाय के गुजरात में अनेक शिष्य बने हुए थे। जैन परंपरा में भी कई त्योहार आते हैं। जैन समाज कई त्योहारों को मानता है। इनके प्रमुख उत्सव तो अनादि निधन होते हैं, जैसे कि जिसकी ना ही शुरुआत हो और ना ही अंत। पर कुछ पर्व तीर्थकर, जीर्णवाणी और गुरुओं के होते हैं। एक पर्व है पर्युषण पर्व। यह जैन का सर्व प्रमुख उत्सव है। यह वर्ष में 3 बार आता है किंतु भाद्र माह में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसे श्वेतांबर 8 दिन व दिगंबर 10 लक्षण पर्व कहकर 10 दिन का उत्सव मनाते हैं। इसे बुंदेलखंड में व्रत बोलते हैं। श्वेतांबरों के व्रत समाप्त होते हैं व दिगंबरों के व्रत प्रारंभ होते हैं। दिगंबर के व्रत व गणेशोत्सव लगभग समान पड़ते हैं। एक है इनका क्षमावाणी। इसमें हम पूरे वर्ष में किए गए पापों की क्षमा यापना करते हैं। इसे भाद मास की अमावस्या को मानते हैं। इसका उद्देश्य मात्र क्षमा मांगना व क्षमा करना है। सबसे बड़ा त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है महावीर जयंती के नाम से माना जाता है। इस दिन देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। यह चैत्र सुदी 13 के दिवस मनाई जाती है। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में राजकीय अवकाश भी होते हैं। साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी अवकाश दिया जाता है। इस दिन जैन समाज शोभा यात्रा, पूजा, अभिषेक, प्रक्षाल करते हैं। एक आता है श्रुत पंचमी। यह माँ जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र प्रभु की वाणी का पर्व है। इस दिन दिगंबर परंपरा के प्रथम ग्रंथ षटखंडागम की रचना पूर्ण हुई। इस दिन जिनवाणी की प्रभावना करना चाहिए ऐसा इनमें है। रक्षाबंधन जो कि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भी कुछ त्यौहार जैन परंपरा में हैं। इस दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों के ऊपर से उपसर्ग दूर किया था, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन पड़ा था। दीपावली, इस दिन प्रातः भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई व गोधरी वेला में गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो रक्षाबंधन और गीतावली नाम के त्यौहार भी जैन परंपरा में है। वीर शासन जयंती, इसे जैन नववर्ष का प्रथम दिन मानते हैं और वीर शासन के नाम से जानते हैं। अन्य त्योहारों की बात करें तो पंच कल्याणक, मोक्ष सप्तमी, अक्षय तीजा, अष्टाहिंग का पर्व, रत्नात्रय व्रत और भी कई सारी चीज़ें इनकी परंपराओं में जुड़े हुए हैं। जैन धर्म में एक शब्द प्रचलित है, सलाका पुरुष। तो ये सलाका पुरुष होता क्या है? तो जैन धर्म में 63 सलाका पुरुष हुए हैं। यह हैं 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र और 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव। इन 63 महापुरुष, जिन्हें 63 सलाका पुरुष भी कहते हैं, कि जीवन चरित्र दूसरों के लिए प्रेरणादायी होते हैं। इसके ही साथ आपको बिरहमान तीर्थकर शब्द भी सुनने को मिला होगा। जैन धर्म में बिरहमान तीर्थकर की संख्या 20 मानी गई है। ये तीर्थकर पृथ्वी के 24 तीर्थकरों से भिन्न है और वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान है। ये दुनिया हमारी पृथ्वी से भिन्न है। ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान के द्वारा कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम विरहमान तीर्थकर श्री सिमंदर स्वामी जी हैं। विरहमान का अर्थ होता है विराजमान, अर्थात जो तीर्थकर वर्तमान में है इन्हें वर्तमान तीर्थकर भी कहते हैं। ये जैन परंपरा में तीर्थकर समान होते हैं। इन्हें तनिक भी अंतर नहीं होता। अंतर केवल एक ही बात का होता है कि 24 तीर्थकर परंपरा के तीर्थकर पृथ्वी में भारत देश में जन्म लेते हैं, जबकि विरहमान तीर्थकर महाविदेह क्षेत्र में इन्हें विद्यमान के 20 तीर्थकर कहा जाता है। यहाँ सभी तीर्थकर भगवंतों के 5 कल्याणक नहीं होते हैं, क्रमशः 2, 3 एवं 5 कल्याणक होते हैं। जैन धर्म की मान्यता अनुसार 6 काल होते हैं, जिनमें इनका परिवर्तन भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में होता है, विदेह या महाविदेह क्षेत्र में नहीं। वहाँ सदैव चतुर्थ काल ही प्रवर्तता है। जीव चतुर्थ काल में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
विरहमानों के नामों की अगर हम बात करें तो सिमंदर स्वामी, श्री युग मंदिर स्वामी जी, श्री बाहु स्वामी जी, श्री सुबाहु स्वामी जी, श्री सुजात स्वामी जी, श्री स्वयं प्रभ स्वामी जी, श्री ऋषभ भानन स्वामी जी, श्री अनंतवीर स्वामी जी, श्री सुरप्रभ स्वामी जी, श्री वज्रधर स्वामी जी, श्री विशालधर स्वामी जी, श्री चंद्रानंद स्वामी जी, श्री चंद्रबाहु स्वामी जी, श्री भुजंग स्वामी जी, श्री ईश्वर स्वामी जी, श्री नेमीश्वर स्वामी जी, श्री वीरसेन स्वामी जी, श्री महाभद्र स्वामी जी, श्री देवयश स्वामी जी, श्री अजीत वीर स्वामी जी। ये विरहमान तीर्थकों के नाम है जो हमें प्राप्त हुए, उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। गणधर शब्द का लगातार हमने उल्लेख किया, तो गणधर जैन दर्शन में प्रचलित एक उपाधि है जो अनुत्तर ज्ञान और दर्शन आदि धर्म के गण को धारण करता है। वह गणधर कहलाता है या उसे गणधर कहा जाता है। इसको तीर्थकर के शिष्यों के अर्थ में ही विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गणधर को 12 अंगों में पारंगत होना आवश्यक है। प्रत्येक तीर्थकर के अनेक गणधर कहे गए हैं। महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। उनके नाम, गोत्र और निवास स्थानों की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के 11 गणधरों में इंद्रभूति गौतम जो गौरव ग्राम, अग्निभूति गौतम ये भी गौरवर ग्राम, आयुभूति गौतम गौरवर ग्राम, व्यक्त भारद्वाज कोल्लक सन्निवेश इनका जो गोत्र है, साथ ही साथ सुधर्म अग्निवेश्यायन कोल्लक ये भी सन्निवेश गोत्र से हैं, और मंडीक पुत्र वशिष्ठ मौर्य ये भी सन्निवेश गोत्र से हैं। भौमपुत्र कासव मौर्य ये भी सन्निवेश गोत्र से हैं। अकंपित गौतम ये मिथिला हैं। अचल भ्राता हरिभाषा या हरिभाड़ कौशल गोत्र से हैं। मितार कौंडिल्य तुंगिक ये सन्निवेश गोत्र से हैं। और अंत में 11वें प्रभास कौंडिन्य राजगृह गोत्र से माने जाते हैं। तो भारत विविधताओं में एकताओं को एक साथ रखे हुए है, संजोए हुए है। विभिन्न धर्मों को, विभिन्न मान्यताओं को यहाँ पर पुष्पित पल्लवित होने का मौका मिलता है और सभी का सम्मान होता है। जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारियाँ हैं कि मैं आपको दूं तो लगभग 10 से 20 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं इसको हमने आपको देने की कोशिश की। और भी जानकारियां समय समय पर विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी, जैसे भी टॉपिक आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए जैन धर्म से संबंधित इतनी चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिन जैन मुनि ने अपने लिए या अपने अनुयायियों के लिए, अपने धर्म के लिए सलेखना विधि का अनुसरण करते हुए देह त्याग दिया है, भगवान उनकी आत्मा को परम लोक और मोक्ष प्रदान करें, और या जो भी उनके मन में इच्छाएं थी उनको पूर्ण करें। इससे जो कहा जाता है कि सनातन परंपरा में, जैन परंपरा में कि आत्मा नश्वर है, ये कभी मरती नहीं है, तो वो हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं। उनको सत सत प्रणाम है। अपने विचारों को भी उनके बारे में या जैन धर्म के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपको जानकारियाँ प्राप्त हों या आपके पास जो भी इसके बारे में है या आपके मन में कोई प्रश्न है, उनको भी कमेंट बॉक्स में बताकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से आप तक उन प्रश्नों के उत्तर या आपको कमेंट बॉक्स में ही दिया जा सकता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।